Hello, good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं अब की बार रेलवे पर, और स्वागत करता हूं आप सबका इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो गाइस, सीधी सी बात है, आज हम बेसिक सिंप्लीफिकेशन के कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। मैं आपको हर चीज़ बताने वाला हूँ बिल्कुल बेसिक से। सिंप्लीफिकेशन कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बोर्ड मॉस का क्वेश्चन करवा देता हूँ, क्योंकि मैंने कल बोर्ड मॉस आपको पढ़ाया था और अब हम उनके क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, है ना। कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, फिर बहुत सारे आज क्वेश्चन करेंगे, फिर होमवर्क भी दूंगा बहुत सारा। तो ऐसे ही चलता रहेगा, जिससे कि आप प्रैक्टिस भी कर पाओगे। ठीक है, सब लोग आ जाइए, सब लोग जुड़ जाइए। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको जवाब देना है। 17 + 5 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट 5 of 1/3 मल्टीप्लाई 6 + 7 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 1/2 डिवाइडेड बाई 9 + 4 के ऊपर बार। चलिए, ये क्वेश्चन है, इसका मुझे आंसर चाहिए। करके बताओ, जल्दी से करके बताओ। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, मैंने बोर्डमॉस आपको निकालने का तरीका बताया। देखो, बोर्डमॉस का जो नाम है उसी से ही सब कुछ आसान हो जाता है। पहले क्या सॉल्व होगा भाई, बोर्डमॉस एक वो बताता है कि आप किस तरीके से किसी भी सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करोगे। बोर्डमॉस हमेशा वही बताएगा आपको। तो यहां पर मैं ये देख सकता हूं ना कि सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, आपका बार सॉल्व होगा। क्या सॉल्व होगा, आपका बार सॉल्व होगा। होगा या नहीं होगा, यानी कि ये आपका 13 हो जाएगा। ये आपका 13 हो गया। अब मेरे इस ब्रैकेट में क्या सॉल्व होगा, बोर्डमॉस लगेगा। पहले क्या सॉल्व होगा, आपका ऑफ सॉल्व होगा। पहले क्या सॉल्व होगा, आपका ऑफ सॉल्व होने वाला है, यानी कि हाँ, ठीक है ना। वहां पर देखो, पहले बार सॉल्व कर लिया मैंने। ठीक है, चलिएगा। रजनीश कह रहे हैं सर जल्दी आ जाते हो। मेरा टाइम कितने बजे का है, 12:30 का है ना। मैं तो 12:30 बजे आ गया था। आप लेट आते हो, ये बोला करो। ठीक है, चलिए। तो यार, यहां पर इस चीज को देख लेते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि 13 वहां पर है। पहले मैं इसको ऑफ को सॉल्व करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5/3 मल्टीप्लाई 6 है। ठीक है, 7 माइनस 13। मैंने कल क्या बताया था, अगर आपको डिवाइड, पहले वो बार को आपने 13 लिख दिया, डिवाइडेड बाई 1/2 डिवाइडेड बाई 13। अब मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर आपको फ्रैक्शन सॉल्व करना है ना, तो आपको अब क्या करना पड़ेगा। यहां पर मैंने आपको ऑफ कर दिया इसको, इससे मैंने कर दिया 5 दूनी 10 आ गया, प्लस 7 माइनस 13। इस भिन्न को अगर आपको मल्टीप्लाई में बदलना है तो भिन्न को उल्टा कर देते हैं, यानी कि ये 2 हो गया। अब ये 13 डिवाइड हो जाएगा यहां पर नीचे, यानी कि 13 से 13 चला गया। अब ये आपका क्या बच गया, 10 + 7 माइनस का 2, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं यहां पर कि 17 डिवाइडेड बाई 5, और ये हो गया डिवाइडेड बाई 15। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। यहां पर ध्यान देना पहले आप कि पहले आपका कौन सा डिवाइड सॉल्व होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। पहले आप देखिए, यहां पर आपके ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, जब आप पहले आपको ये प्लस है, सॉरी है ना, ये प्लस है, प्लस है, तो फिर आप क्या करेंगे, 17 + 5/15 करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो 17 × 51 और 52/3 आपका आंसर आ जाएगा, 52/3। क्या आंसर होगा, 52/3। क्लियर है। ये ऐसे कंसेप्ट आपको दिमाग में रखने हैं। ठीक है, चलिएगा।
चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं आपके सामने। ये क्वेश्चन करिए, 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 के ऊपर बार है और ब्रैकेट बंद। ये लीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बोर्ड माउस आपको लगाना है और आंसर निकालना है, बोर्ड माउस लगाना है और आपको आंसर निकालना है। भाई पूरी क्लास लीजिए, डेली क्लास लीजिए, 12:30 से 1 क्लास चलती है और आपको फिक्स टाइम पे आना है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो मैंने देखा वहां पर बार है, सबसे पहले मुझे क्या सॉल्व करना है, बार सॉल्व करना है। तो बार को हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, यानी कि 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया। यहां पर 3/3 करूंगा तो 1 आ जाएगा। अब 1 में से 1 घटाऊंगा तो 0 हो गया, यानी कि ये कितना बचेगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 ही तो बचेगा। बात समझ में आ रही है। यानी कि यहां से आपका आंसर आ जाएगा 2 निकलकर, यहां से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 निकलकर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सारे बोर्ड माउस हैं, आपके एग्जाम में आएंगे और मैं बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन कराने वाला हूं आपको बोर्ड माउस वाले, जिससे कि आपके दिमाग खुल जाए थोड़ा सा। जैसे कि मैंने यहां क्वेश्चन दे दिया, 9 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 9 अपॉन 9 डिवाइडेड बाई 9 ऑफ 9 डिवाइडेड बाई 9। आंसर निकाल के बताओ इसका, कैसे निकालोगे, चलो निकाल के बताओ, जल्दी से बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। भाई आप रेगुलर क्यों नहीं हो। अब कल जो मैंने पढ़ाया था आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपने कल वाली क्लास देखी नहीं है। आप कह रहे हो कि व्हाट इज बोर्ड माउस, तो रेगुलर क्यों नहीं रहते हो। पढ़ाई करनी है या नहीं करनी है ये आप खुद से पूछो आप, ठीक है ना। नहीं करनी है तो फिर आज ही क्यों, कभी मत करो, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। और ये ग्रुप डी की क्लास है, ये ध्यान में रखना है ना, ग्रुप डी की क्लास है। और कोई यहां पर ये ना कहे कि लेवल क्या है, लेवल मुझे पता है, मैं आपको बेस्ट तरीके से पढ़ाऊंगा, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इतना कह सकता हूं। तो प्लीज करने वाले करें क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगा, मैं जानता हूं कि पहले भैया ब्रैकेट सॉल्व होगा ना, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, यानी कि 9 और 9 कितने हो गए, 18 हो गए। अब यहां पर ये क्या बन गया, ये 9 डिवाइडेड बाई 18 डिवाइडेड बाई 9 बन चुका है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ये वाला चीज वो वहां बन गया। यहां पर क्या होगा, पहले आपका ऑफ सॉल्व होगा, यानी कि ऑफ क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 9 डिवाइडेड बाई 81 डिवाइडेड बाई 9। मेरे प्यारे भाइयों, हमेशा जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, ठीक है ना, हमेशा जिंदगी में एक बात ध्यान रखना कि जो डिवाइड होता है ना वो हमेशा लेफ्ट से राइट में जाता है। यानी कि 9 पहले अपॉन 18 होगा, उसके बाद में फिर वो 9 डिवाइड होगा। बात को समझो, यानी कि पहले वाला मैं सॉल्व कर रहा हूं, 9 डिवाइडेड बाई 18 डिवाइडेड बाई 9 है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहले 9 का 18 में, 18 का भाग दोगे 9 में, ये आ गया। फिर अब इस 9 का भाग दोगे, कैसे दोगे, ये 9 है ना, इसको गुणा में बदल दो, 1/9 कर दो, तो 9 से 9 कट गया, यानी कि यहां से जो ऊपर वाला आया आपका 1/18 आ गया। इस नीचे वाले को कैसे करोगे, ये आ जाएगा 9/81 इंटू 9, यहां से आ जाएगा आपका 1/81, कितना आ जाएगा 1/81। चीजों को समझो, 1/81 आ गया, तो यहां पे नीचे क्या है 1/81। और मैंने क्या कहा था, जब ये गुणा होते हैं तो आपस में उल्टा हो जाता है, 1/18 81/1। तो अब यहां से मैं काटूंगा इसको, 9 दूनी 18 और 9 नाम 81, यानी कि आपका आंसर आएगा 9/2, यानी कि 9/2 आपका आंसर हो जाएगा। 9/2 विल बी योर आंसर। गॉट इट गाइस, चीजें क्लियर हो रही हैं। 9/2 आपका आंसर आएगा। इस तरीके से करना है, सारा प्रोसीजर बता दिया है। हमेशा डिवाइड को ध्यान से सॉल्व करना, क्योंकि आपको दिक्कत हो सकती है डिवाइड को सॉल्व करने में, ठीक है ना। मैंने बताया ना कैसे करना है, पहले आपको ये वाला डिवाइड करना है, उसके बाद ये वाला करना है। आप ऐसे नहीं कर सकते इसको सॉल्व, 9 डिवाइडेड बाई 18 डिवाइडेड बाई 9, तो आप ये सोचो कि पहले मैं इससे डिवाइड कर लेता हूं तो 2 आ गया, तो ये 9/2 आ गया, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ 9 थोड़ी ना आ रहा है, ये तो 1/18 आ रहा है। एक्चुअल में 1/18 आएगा, ये 9/2 तो गलत हो गया ना। बात को समझो, तो डिवाइड करना भी जरूरी है आपको सीखना। तो हर चीज को सीखो कि डिवाइड कैसे किया जाता है भिन्नों का। क्लियर है गाइस, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, ध्यान से देखते रहो, ठीक है।
आगे चलते हैं। ये चीज़ क्लियर होगी। अब और एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ बोर्ड मॉस के, फिर हम चलेंगे डेसिमल वाले क्वेश्चंस पे आज, ठीक है ना। डेसिमल वाले की तफ्तीश करेंगे आज अपन। चलो, मैंने ये क्वेश्चन दे दिया 72 डिवाइडेड बाई 12 9 माइनस 4 माइनस 5 के ऊपर बार क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मैंने दे दिया 72 डिवाइडेड बाई 12 गुणा 9 माइनस 4 माइनस 5 के ऊपर बार क्वेश्चन मार्क। निकालो आंसर। पहले वाले का क्या होगा, दूसरे वाले का क्या होगा, पहले वाले का क्या होगा और दूसरे वाले का क्या होगा। बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही दिमाग घर छोड़ के आते हैं भाई साहब। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं सर वैसे भी तो आंसर वही आ रहा है। अरे भाई, इसको और इसको डिवाइड करने पर ये आया है, केवल और केवल इसको गलत सॉल्व करने से थोड़ी ना आंसर सही माना जाएगा। कहां है दिमाग? कुछ लोगों को ज्यादा सोचने में दिक्कत हो रही है भाई। मैं ये कह रहा हूं मैंने इसको गलत सॉल्व किया, मैंने बताया कि भाई ऐसे मत कर देना इसको गलती से सॉल्व, इसको ऐसे मत कर देना, इससे डिवाइड कर दो और फिर इससे कर दो 9/2 आ जाए। केवल और केवल इसको थोड़ी करना है, इसको और इसको दोनों को करना है ना भाई, तो गलत हो जाएगा वो और आंसर वही आएगा। इससे मतलब थोड़ी ना कि सही चीज है, हमेशा सही चीज को ध्यान दो, ठीक है दोस्त। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, मैंने कहा कि पहले आप बार को सॉल्व कर लो डायरेक्टली। बार को सॉल्व करोगे तो 4 में से 5 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा ना, और बाहर माइनस लगा हुआ यानी कि प्लस हो जाएगा, यानी कि 9 + 1 हो जाएगा, यानी कि 10 हो गया। 10 ये हो गया और मैं जानता हूं 72 डिवाइडेड बाई 12 × 10। हमें पता है कि पहले जब ब्रैकेट होता है तो पहले यही मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 72/120 यानी कि 0.6 आएगा। पहले वाले का आएगा 0.6, पहले वाले का आएगा 0.6 और दूसरे वाले में क्या करोगे 72 डिवाइडेड बाई 12 और इसको जब सॉल्व किया तो क्या आया गुणा 10। मैंने कल भी बताया था पहले डिवाइड होगा फिर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि आपका आंसर आएगा 60 ना कि 0.6। तो दोनों में अंतर है, जरा इन अंतरों को पहचानो और दूसरे का आएगा 60। शानदार कंसेप्ट है, बच्चे हर बार गलती करते हैं ऐसी चीज़ों में और उन चीज़ों की गलतियों से आपको बचना है, ठीक है भाई साहब। क्लियर हो रही है यहाँ पे, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है क्या, जल्दी से बता दीजिए गुरुजी। चलिए अब एक क्वेश्चन लास्ट दे रहा हूँ बोर्ड मॉस का, फिर मैं आपको डेसिमल पर लेके चलूंगा, ठीक है गाइस। लास्ट क्वेश्चन बोर्ड मॉस का ये ले लीजिए आपके सामने। 6 - 6 of 6 डिवाइडेड बाई 6 6 - 3 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 6 माइनस 6 6 डिवाइडेड बाई 3। आंसर निकाल दीजिए फटाफट से, फिर आगे हम पढ़ेंगे अगला कंसेप्ट, अगली चीजें। चलो तो जब मैंने ये क्वेश्चन देखा तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन जो आपको नियम बताया है उस नियम के हिसाब से चलो। पहले मैं ऊपर की तरफ घूमने गया, मैंने देखा कि पहले तो ऑफ सॉल्व होगा सर जी, यानी कि पहले मैंने इस ऑफ का निपटारा कर दिया, यानी कि मैंने इसको लिख दिया 36। लिख सकता हूं ना, पहले यहीं के ही काम करते चलो आप। अब आपको पता है कि सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, यानी कि ब्रैकेट सॉल्व होगा तो ये क्या हो जाएगा 3 और पहले मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड नहीं होगा। अभी बताया है थोड़ी देर पहले, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है कि पहले मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड नहीं होगा, ध्यान रखना, अभी बताया है ना। यानी कि हमारा 6 या 18 आएगा यहां पर पहले, यानी कि 36 में आप 18 का डिवाइड कर दोगे तो 2 आ गया और 6 में से 2 गए तो आपका आ जाएगा 4, ऊपर तो 4 आ गया। इस रामायण को आप वहीं की वहीं खत्म करने की कोशिश किया करो हमेशा। ऊपर का खेल ऊपर खत्म कर दिया और ऊपर से निकाला 4, क्लियर है। और नीचे क्या आ रहा है, मैं देखा घूमने गया, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, मैंने 2 आया यहां पर भाई, 3 से मैंने 2 6 में डिवाइड कर दिया, 2 आया। अब मुझे गुणा करना है पहले, यानी कि 6 दूनी 12, 12 आया माइनस का, और ये 6 में 6 का डिवाइड करूंगा, यानी कि 1 प्लस 6 माइनस 12 यानी कि 7, यानी कि आ जाएगा माइनस का 5। तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 4/5 इस क्वेश्चन का, माइनस का 4/5।
समझ में आ रहा है भाई? चीज़ें क्लियर हो रही हैं? जितने भी जो कन्फ्यूज़न होता है, जो भी गलतियाँ होती हैं, वो यहीं कर लो जितनी करनी है, लेकिन सीख के जाना सारी चीज़ें। कल मैंने आपको एक समतुल्यांक भिन्न बताया था, किसी को याद है? समतुल्यांक भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, जल्दी से मुझे बताइएगा। कल मैंने आपको बताया था, उस पर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जल्दी से बताओ। मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको 15 2/7 प्लस 7 5/7 प्लस 23 3/4 प्लस 5 1/4। इसका मुझे आंसर दीजिए, क्या होगा? समतुल्यांक भिन्न क्या होता है और ये जो भिन्न लिखे हुए हैं इनको कैसे सॉल्व करेंगे? मैं हमेशा से आपसे कहता आया हूं, समतुल्यांक भिन्न का मतलब है कि पहले तो भिन्न के डिनोमिनेटर को बराबर करते हैं, करते नहीं करते हैं? हमेशा हमेशा इस चीज को ध्यान रखना कि ये जो भिन्न है ये मिश्रित भिन्न है और ये दो परिवार रखती है, यानी कि 15 एक तरफ 2/7 एक तरफ। इसी तरीके से ये 7 एक तरफ और 5/7 एक तरफ। इसी तरीके से ये 23 एक तरफ और 3/4 एक तरफ। इसी तरीके से ये 5 एक तरफ और 1/4 एक तरफ। अब मैं क्या ये कह सकता हूं कि मैंने इनको खोल के लिख दिया जिससे कि आपके दिमाग में सेट हो जाएं चीजें? एक बार सेट कर लीजिए बस। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि पहले मैं इनको जोड़ लेता हूं, बस संख्या को, यानी कि पूरे होल नंबर को। तो मैंने होल नंबर को जोड़ा तो 23 और 7 30, 30 और 20 50 आ गया, यानी कि ये तो 50 आ गया। अब मेरे पास क्या बचा? केवल और केवल भिन्न बची, और भिन्न में भी 2/7 और 5/7 प्लस 3/4 और 1/4। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं इन दोनों के तो हर समान है, यानी कि अंश भी आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि 7/7 यानी कि 1। ये दोनों मिलकर क्या बन गया? 1 बन गया। 4/4, जब डिनोमिनेटर बराबर होते हैं तो अंश भी आपस में जुड़ जाते हैं और डिनोमिनेटर वही रहता है, यानी कि 4/4 ये भी हो जाएगा 1, यानी कि कुल मिला के आपका आंसर आ जाएगा 52, 52। क्या हो जाएगा? 52 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, चीज़ें क्लियर हो रही हैं? जल्दी से मुझे बताया जाए। अब मैं ये कह सकता हूँ क्या, अगर मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँ तो आप लोग समझना उस चीज़ को। मैं ये कह रहा हूँ, मैं 15/2 लिख रहा हूँ, सॉरी 15/7 लिख रहा हूँ। 15/7 में फ्रैक्शन में लिखना चाहता हूँ, मिक्स फ्रैक्शन में, तो क्या होगा? 7 का भाग दूंगा इसमें, यानी कि 7 दूनी 14, यही लिखूंगा ना? हाँ या ना में जवाब दे दो, हाँ या ना में जवाब दे दो। मैं इसको यही तो लिखूंगा, यही लिखूंगा ना? तो कहने का तात्पर्य मेरा इतना है दोस्तों कि अगर मैं कभी भी आपसे ये कह दूं, अगर मैं कभी भी आपसे ये कह दूं कि ये जो 2 है ये अपने आप में 7 रखता है, बोलो यही तो करते हो आप। 7 दूनी 14 प्लस 1 यानी कि 15/7। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, यानी कि कभी भी आपका जब ऊपर ये जो आपका डिनोमिनेटर से बड़ा होता है न्यूमरेटर, तो आपकी मिश्रित भिन्न बन जाती है, मिश्रित भिन्न बन जाती है। बेसिक क्लियर है ना आप लोगों का? चलिए, तो मैं ये कह सकता हूँ आप लोगों से कि 2 में से अगर मैं 1/7 को घटाता हूँ तो मैं कैसे करूँगा? बताओ जरा। 2 में से अगर मैं 1/7 को घटाता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो या आप ये कह सकते हो मेरे से, बिल्कुल घटा सकते हैं सर, ये तो सर बहुत आसान है, यानी कि 7 दूनी 14 माइनस 1 यानी कि 13/7 हो गया। बात क्लियर हो रही है? अगर मैं आपसे कहता हूं कि 563 में से मुझे 2/13 को घटाना है, 2/13 को घटाना है, तो मैं क्या कैसे करूंगा? कैसे घटाऊंगा? बताओ बताओ, कैसे घटाऊंगा? बताओ जरा। तो मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो कि सर ना तो मैं 13 से इससे गुणा कर सकता हूं, मेरी इतनी श्रद्धा नहीं है। यानी कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या दोस्तों? 562 प्लस 1 माइनस 2/13। क्या लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? क्या जल्दी से बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 562 प्लस 1, और फिर मैं ये घटा सकता हूं 13 एकम 13 माइनस 2, यानी कि 562 11/13। यानी कि आप प्लस में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। और हमेशा जानते हो जब भी कोई दो चीज़ें प्लस में होती हैं तो वो चिपक जाती हैं, यानी कि ये कितना हो जाएगा
562 11/13, यानी कि आपने ये चुटकियों में सॉल्व कर दिया इस तरीके का, वरना आपको कैसे समझ में आता। यानी कि आप इसको क्या कर सकते हो, तोड़ के लिखो और 1 से घटाओ ना, क्योंकि जब आप ले ही रहे हो इसका, जब इससे गुणा करके आप घटा ही रहे हो तो प्लस में कन्वर्ट कर दो इसको, यानी कि जो ये 1 है ये अपने आप में 13 बन जाएगा। ठीक है गाइस, अगर मैं आपको और क्वेश्चन देता हूं, जैसे कि मैंने आपको दे दिया 9999 प्लस 8/17, तो मैं कैसे करूंगा इसको, सॉरी ये माइनस कर देता हूं। कैसे करूंगा बताओ, बताओ कैसे करूंगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से कि सर जी इसमें क्या है, हम इसको लिख सकते हैं 9998, ठीक है ना, 9998 प्लस 1 माइनस 8/17। मैंने इस 9999 को इस प्रकार तोड़ दिया, 99,999 है ना, 99,998 लिख दूंगा इसको, तो ये कितना हो जाएगा 99,998, 17 में से आपके कितने चले जाएंगे, 8 चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 11/17। क्लियर है, तो ध्यान रखना इन चीज़ों को, ठीक है। चलिएगा, तो 11/17 हो जाएगा, अब इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है गाइस। अब मैं आगे लेके चलता हूं आपको अगले कंसेप्ट की तरफ, और अगले कंसेप्ट में आपको मैं सिखाने वाला हूं डिविजिबिलिटी क्या होती है, कैसे डिवाइड करते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों से कि अगर ये 1 है और मैं बटे 10 कर रहा हूं, तो मैं इसको क्या लिखता हूं, 0.1 लिखता हूं ना, यानी कि जब नीचे 0 है तो इसको एक सरका के 0 लिख दीजिए, सामने ऊपर 1 दे रखा है, यानी कि अगर मैं 2/10 लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। अगर मैं 2 बटे, यानी कि मैं लिखता हूं 1/100, तो क्या हो जाएगा, 2 छोड़कर 1 है, यहां पे 2 छोड़कर 2 0 है ना, इसको 1 2 छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, अगर मैं 1/1000 लिखता हूं, इसका मतलब 1 तो यहां लिख दो पहले आप, और 3 0 है ना, तो 1 2 3 छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। अच्छा 9/17 होगा, 9/17 होगा, ठीक है गाइस। हाँ, चंद्र प्रकाश कह रहे हैं टीचर पागल है का, वाह चंद्र प्रकाश, हाँ टीचर तो पागल ही है जो पढ़ा रहा है आपको, ठीक है ना, 9/17 होगा। समझ सकते हो यार, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, 17 में से 9 चला जाएगा, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी इतनी बड़ी बात हो गई क्या, अध्यापक से बड़ी बात हो गई क्या ये, हाँ कितना बड़ा ब्लंडर हो गया। हाँ चलो इस चीज को समझो आप, ठीक है, ये चीज क्लियर करो। तो यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आपने देखा 3 0 है, अब मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से कि अगर यहां पर 4 0 है तो 1 लगाओगे, 1 2 3 4, यानी कि 4 छोड़कर पॉइंट लगा दोगे। तो ये छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान में रखो, छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखो, ठीक है। तो ये चीजें कहां काम आती हैं। अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि आप 100 का रूट निकाल रहे हो, तो क्या आता है, हमेशा रूट का मतलब क्या होता है, किसी भी अंदर वाली संख्या को 2 भागों में तोड़ना, ठीक है, किसी भी अंदर वाली संख्या को 2 भागों में तोड़ना। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं 100 को 2 भागों में तोड़ रहा हूं, तो इसका तात्पर्य क्या है, ये 10 और 10 है, हाँ या ना। यानी कि रूट का मतलब होता है कि 100 को अगर 2 भागों में टूट रहा है तो इसका एक भाग बाहर निकाल लो, यानी कि ये 10 हो गया, यानी कि 10 हो गया। क्लियर है। अगर मैं आगे लिख देता हूं कि भैया मैंने लिखा 0.0001, ये कितना हो जाएगा, मैं जानता हूं सर जी यहां पर 4 छोड़कर पॉइंट है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता था क्या, 0.01 गुणा 0.01, तभी तो 4 छोड़ के पॉइंट आता। और रूट का मतलब क्या होता है, इसमें से एक चीज निकल जाएगी, यानी कि ये कितना हो जाएगा 0.01। छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखो यार, मैं बिल्कुल बेसिक से इसलिए बता रहा हूं, ठीक है।
और ये चीज़ें बिल्कुल आसान नहीं होती हैं ना, को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा किस तरीके से मैं करवाने वाला हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया ना आप लोगों को। अब चीज़ों को देखो, अब वो क्वेश्चन करते हैं और उसी बिहाफ पर हम क्वेश्चन करेंगे आसानी से। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसका आंसर निकालो। हमेशा जिंदगी में याद रखना, इसके लिए आपको रूट की आवश्यकता नहीं है कि आपको रूट आना चाहिए। ये क्वेश्चन हो जाता है डेसिमल से रिलेटेड, है ना, ये क्वेश्चन हो जाता है डेसिमल से रिलेटेड। और कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को जल्दी से मुझे बता दो। मैंने देखा है कि मुझे ये क्वेश्चन में दे रखा है कि रूट 13 बराबर ये है, रूट 130 बराबर ये है, तो मुझे इसका मान निकालना है, इस पूरी संख्या का। हमेशा क्वेश्चन ऐसा आ जाए कभी पेपर में, तो हमेशा जिंदगी में ध्यान रखना, जो मैं चीज़ें बोल रहा हूं उनको लिखो और बोलो। मैं वो बोल रहा हूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है, तो जो हमारे पास दिया गया है, जो हमारे पास दिया गया है वही बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जो हमारे पास दिया गया है वही बनेगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये 1.3 है, अगर ये 1300 है, अगर ये 0.13 है, 0.013 है, तो इसको कैसे सॉल्व करूंगा? क्या ये 13 है? नहीं है। 13 है? नहीं है। तो क्या मैं इसको 13 बना सकता हूं? कुछ और बना सकता हूं? क्या मैं 1.3 को, मैं जानता हूं कि अगर मैं इसको 100 से गुणा करता हूं और नीचे भी 100 से डिवाइड कर देता हूं, और मैंने 100 से क्यों किया? क्योंकि 100 का 10 बाहर आ जाएगा, इसी वजह से। और जो दे रखा है वही बनेगा। यानी कि कहीं ना कहीं से किसी भी तरीके से आपको इसको ऐसा बनाना है कि जो 130 बन जाए या फिर 13 बन जाए। अब ये 13 तो बन नहीं सकता था। क्यों नहीं बन सकता था 13? आप कहोगे सर 10 का गुणा कर देते। बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने कि सर इसमें 10 का गुणा कर दो ना, लेकिन मेरे प्यारे भाई मेरे को रूट 10 का मान तो पता नहीं है, तो मैं क्यों बनाऊंगा? मुझे 130 का पता है, तो मैं इसको 100 से गुणा कर देता हूं ना। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, इसमें 100 का 10 तो बाहर निकल जाएगा, रूट 13 का मान मुझे पता ही है, प्लस ये क्या करूंगा अब मैं, यहां पर अगर मैं 10 का गुणा करता हूं तो ये 0.13 हो जाएगा, बात नहीं बनेगी। मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर 4 जीरो का गुणा कर देता हूं, 4 जीरो का, जिससे कि क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो बाहर निकल के आ जाएंगी, हाँ या ना। और ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट 130 बटे 4 जीरो। अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूं भैया, ध्यान से देख लीजिए। ये तो इजी है, ठीक है। चीज़ों को बनाना सीखो, नहीं बनाओगे तो फिर गलत कर जाओगे एग्जाम में। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि देखो ये क्या बन गया, ये बन गया 130 और इसका निकल गया 10 बाहर, और 130 रूट 130 का मान कितना है, रूट 130 का मान सर ने बताया है 11.4 है, प्लस 10 रूट 13 का मान कितना है 3.605 का, अगर मैं 10 से गुणा करूंगा तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये हो गया 36.05, प्लस रूट 130 की वैल्यू कितनी है 11.40, मैं 100 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 0.1140। अगर मैं इन सबको जोड़ता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है? क्या आंसर आ रहा है ना? क्या आंसर आ रहा है? देखो बहुत आसान चीजें हैं, पर करनी है तो करनी है भाई। 37.304। मैंने क्या कहा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैंने क्या कहा आपसे, ठीक है ना? मैंने क्या कहा आपसे कि आपको जो फॉर्मेट दे रखा है, यानी कि रूट 13 रूट 130, इसमें आपको बनाना है इनको। तो मैंने 100 का गुणा किया, यहां पे भी किया। क्यों किया? क्योंकि 100 का 10 बाहर निकल जाता है, और इसका गुणा करने से क्या बन गया, रूट 130 बन गया ना ये, और रूट 130 का मान मुझे दे रखा है तो मैंने यहां पुट कर दिया। इसका तो निकल जाएगा 10 रूट 13, तो यानी कि 10 का गुणा कर दूंगा रूट 13 में, यानी कि 3.605 में। ठीक है गाइस, ठीक है। और उसको मैंने क्या किया, उसमें 4 जीरो का गुणा इसलिए किया क्योंकि 130 बन गया, और नीचे 4 जीरो का 2 जीरो निकल जाती है, यानी कि ये हो जाएगा। आसानी से आंसर आ जाएगा 37.304। अब होमवर्क में क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग, होमवर्क के क्वेश्चन नोट कर लीजिए, करके लाने हैं सारे क्वेश्चन। कल मैं देखूंगा आपके कमेंट में कि कितने बच्चों ने आंसर दिया है। अगर आप डेडिकेटेड है तो मैंने आपसे कहा था कि खूब सारा होमवर्क दूंगा, करके लाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। चलिए होमवर्क नोट कर लीजिए। ये पहला क्वेश्चन है, यानी कि
मैं दे रहा हूं आपको, बाद में पीडीएफ भी मिल जाएगी वाईफाई स्टडी ऐप पर, वहां से भी देख सकते हैं। पीडीएफ वाईफाई स्टडी ऐप पर मिल जाएगी और यहां वीडियो में भी करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इनकी शॉर्ट ट्रिक्स बहुत आसान है, शॉर्ट मेथड होते हैं, ट्रिक कुछ नहीं होती है। यानी कि ये हो गया एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। तो ये 7 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे दिए हैं और आपको करके लाने हैं, ठीक है। और करके लाओगे तभी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मान के चलो क्वेश्चन नहीं भी हुए, लेकिन एक बार कोशिश करना, एक बार कोशिश करना। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। करोगे कोशिश तो हमेशा सफलता मिलेगी, नहीं करोगे तो फिर आप ऐसे ही बैठे रहोगे, अरे मेरे को समझ में नहीं आया। एक बार कोशिश करना, नहीं आता तो मैं खड़ा हूं ना, कल भी मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। जो लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक करके जाना, जिससे कि और चीज़ें आप कर सको, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि सेशन पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, वीडियो को शेयर कर दें कि ग्रुप डी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है भाई, ठीक है ना। इतना काम आप करें जिससे कि आप रेगुलर स्टडी कर सकें, डेली नोट्स बना सकें और सिलेक्शन पक्का कर सकें। तो फिर चलता हूं, बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल, खुश रहिए। मिलते हैं फिर कल 12:30 बजे। इन क्वेश्चंस का होमवर्क का सॉल्यूशन करेंगे और कुछ नया सीखेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जिनको समझ में नहीं आया वीडियो को एक बार और देख लेना।